तो फिलहाल देखिए, अब हम आपको ये वो मैप दिखा रहे हैं जिसे टेररिस्ट कैंप बताया जा रहा था, जो कि POJK में था, यानी कि पाकिस्तान द्वारा जिस कश्मीर के हिस्से को कब्जाया गया है वहां का ये पूरा मैप हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पूरे 21 ऐसे जगह है जिनमें से 9 उन चुनिंदा ठिकानों को टारगेट पर रखा गया और 9 ठिकानों को टारगेट पर रखते हुए ही यहां सीधे तौर पर टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। इसके साथ साथ यहां उन पूरी कैंप्स की ये नाम है जिसमें आप ये देखेंगे कि किस तरीके से सैयद नाबिलाल और अचेला बांदी, दुलाई, बतरासाई, ओघी, सेंसा, ये सारे वो कैंप्स हैं जिनको निस्तानाबूद करने का काम इस एयर स्ट्राइक के दौरान किया गया है। और ये वो इलाके हैं जहां पर आप ये जो लाल डॉट्स में देख रहे हैं, दरअसल बहावलपुर वो इलाका जहां पर मुख्य तौर पर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय बताया जाता है और यहीं से कहा जाता है कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय में ही कहीं ना कहीं पूरी घटना रची गई थी कि मुंबई में हमला 26/11 का कैसे करना है। और यहीं पर वो मुख्य मस्जिद भी बताया जाता है बहावलपुर में, जहां वो मस्जिद हुआ करता था जहां खुद मसूद अजहर जाया करता था और कई लोगों को बुलाकर वहां आतंक की तालीम दिया करता था। इसके अलावा जब आप लाहौर की तरफ आएंगे तो लाहौर की तरफ भी कई ऐसे अब तक कैंप्स ऑपरेट हो रहे थे। ये उन कैंप्स की तस्वीर भी हम आपको एक एक करके सैटेलाइट के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले तो ये कैंप पूरी तरह यहां पर तैनात आपको दिखाई देगा, लेकिन ये भीमबेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इंडियन आर्मी के जरिए और इंडियन एयरफोर्स के जरिए संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस पूरे एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। ये उसके पहले की और बाद की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर ये आप कोटली अब्बास से देख रहे हैं और ये वो कैंप का हिस्सा जिसको एयर स्ट्राइक के जरिए ही निस्तानाबूद किया गया है। यानी देखिए किस तरीके से यहां पर टारगेट को पहले लॉक किया गया है और उसके बाद ऐसे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है जिनकी मारक क्षमता बिल्कुल सटीक हो, यानी सतह से सतह पर मार करने की क्षमता बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आती है। तो ये वो मैप के इलाके हम आपको एक एक करके समझा और बता भी रहे हैं और ये वो कुछ और कैंप्स है जिनको एक एक करके टारगेट किया गया है। ये जो इलाका आप यहां से देख रहे हैं जम्मू और अमृतसर लिखा हुआ, ये दरअसल पाकिस्तान का नहीं लेकिन भारत का हिस्सा था और इसके ठीक इस तरफ जो आपने भावलपुर का हिस्सा देखा वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से में आता है। और देखिए जिस दौरान यहां पर सरजाल में भी टारगेट फिक्स किया गया, उसे लॉक किया गया और फिर हमारी अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय वायुसेना ने अपने दमखम का परिचय दिया और फिर एक बार अपने शौर्य का परिचय देते हुए इन टारगेट्स को लॉक किया गया। पहले तो कैंप्स के बारे में पुख्ता जानकारी जुटाई गई कि कौन सा कैंप किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन कौन से वो मास्टरमाइंड्स इन कैंप्स को ऑपरेट कर रहे थे और फिर उसी कैंप को चुना गया और उसे लॉक करते हुए निशाना बनाया गया। ये जिस दौरान करंट एक्टिविटी जारी थी एयर स्ट्राइक के दौरान, ये उस हिस्से का मैप हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। और ये महमूना जोया का ये पूरा मैप बताया जाता है जहां पर ये देखिए ये पूरा कैंपस, कितना बड़ा कैंप यहां पर था जो कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, यहां कैसे आतंक को अंजाम दिया जाए उसकी सीख दी जाती थी, उन्हें सिखाया और बताया जाता था कि कैसे मासूम लोगों की निर्मम हत्या की जा सकती है, उसकी जानकारी दी जाती थी इसी कैंप में, जिसको पूरी तरीके से अब ध्वस्त कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो हिस्से में ये वो इलाके आ रहे थे जिनको हमारी इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया, जहां पर आतंक को ऑपरेट किया जा रहा था, आतंकियों को पनाह दी जा रही थी, उन्हें पूरी तरीके से मैप से साफ कर दिया गया है। यानी अब ये इलाका इस वक्त आपको समतल नजर आ रहा होगा। हालांकि ये सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें हैं जिस वजह से बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सैटेलाइट से वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस अटैक के बाद की है। यानी एयर स्ट्राइक होने के बाद की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक जब हुआ तो उसके बाद से किस तरीके से अलग अलग जगहों के मरकज तैयबा मुरीद के ये वो इलाका है जहां पर यह बताया जा रहा है कि यहां पर जैश-ए-मोहम्मद का सरगना भी कई बार इन कैंप्स में आता था, ट्रेनिंग देता था युवाओं को, उनका ब्रेन वॉश करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन यहां पर
बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा भी लंबे समय से यहां सप्लाई हो रहा था और इसके अलावा कई युवाओं को इन आतंकी कैंप्स के साथ में जोड़ा जा रहा था। आप दूसरी तस्वीर भी जरा आप देखिए कि एक एक करके ये वो तस्वीरें हैं जो कि हमारी भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 मिनट के इस वीडियो में दिखाया और बताया है कि किस तरीके से इन 9 आतंकी ठिकानों को इस बार हमारी सेना ने निस्तानाबूद कर दिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने जानकारी साझा की। रात 1:30 तक ये ऑपरेशन चला, यानी कि रात 1:05 पर ऑपरेशन की शुरुआत हुई, 1:30 पर ऑपरेशन का समापन हुआ और पूरी तरीके से हमारे इंडियन फोर्सेस अपने बेस कैंप पर वापस लौट आई। दरअसल सिंदूर ऑपरेशन जिसे नाम दिया गया था, इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने ढेर किए गए हैं। पाकिस्तान में अब तक 100 किलोमीटर अंदर तक घुस करके वार किया गया है और हमले में किसी भी सिविलियन की जान नहीं गई है, इस बात की भी जानकारी साझा की गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्रालय के साथ सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने जानकारी दी और ये बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस ऑपरेशन में किसी भी सिविलियन की जान नहीं गई है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि रात 1:05 पर शुरू हुआ, 1:30 पर ही समाप्त भी हो गया। तो यानी आप ये समझिए कि 20 से 25 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान को पूरी तरह सबक सिखाया जा चुका है और पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ढेर किया जा चुका है। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर ये वार किया गया है। तो ये जानकारी आपको दे दें कि अभी से ही पाकिस्तान बिलबिला रहा है। कई ऐसे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक से आई तस्वीर, पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 25 मिनट के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं और साथ ही उन तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो अब तक आतंकी ठिकाने बताए जा रहे थे वो अब पूरी तरह मलबे का रूप ले चुके हैं, यानी उन आतंकी कैंपों का पूरी तरह सफाया हो चुका है। और अब इन कैंप्स के सफाई के साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि कई ऐसे आतंकी वहां जो छुपे हुए थे उनकी भी जानें इसमें गई है। हालांकि अभी भी उन आतंकी कमांडरों के नामों का खुलासा होना बाकी है, लेकिन इंतजार उस घड़ी का भी जब यह पता चल सके कि कितने आतंकियों को ढेर अब तक किया गया है, किन किन के नाम सामने आते हैं, इसका इंतजार। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब तक हिंदुस्तान अपना बदला ले चुका है और इन तस्वीरों के जरिए यह भी साफ किया जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि आप भी इन तस्वीरों को देख करके हमारे सेना के उस शौर्य को पहचाने कि कैसे रात को सुकून की नींद हर भारतवासी सो सके। इसके लिए भारतीय सीमा पर 24 घंटे तैनात हमारे सुरक्षा बल। तो पहलगाम का जो जवाब है वो ऑपरेशन सिंदूर के साथ दिया गया है पाकिस्तान को। तो एक एक करके लगातार हम आप तक ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। एक और जहां पहले ही ऐलान किया गया था मॉक ड्रिल को लेकर, पाकिस्तान जहां निगाहें मॉक ड्रिल को लेकर बनाए हुए था, तो दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। एक बार फिर आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी,
अब तक हमने ये देखा कि पहलगाम में जिस तरह अचानक से घुसपैठ करने के साथ आतंकियों ने आम लोगों को शिकार बनाया, पर्यटकों को शिकार बनाया, तो दूसरी तरफ यह संदेश अब भारत की सरकार और भारत की सेनाओं ने दे दिया है कि अगर आप इस तरीके की हिमाकत करते रहेंगे तो इसी तरह हर बार आपको जवाब मिलता रहेगा। या तो पाकिस्तान को आतंक का रास्ता छोड़ना होगा या तो फिर उसे मिट्टी में मिलने के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, ये कई सारे, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपने जो नापाक इरादे हैं उनसे बाज आए। भारत में आतंकी जो कार्रवाई कर रहा है या आतंक को जो पोषण दे रहा है उससे पीछे हटे, उसको फौरन बंद करे, नहीं तो उसकी किसी भी कार्रवाई का इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान या उसके जो आतंकी, जो समर्थक आतंकी हैं, अगर भारत में कोई भी कार्रवाई करेंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जरिए विदेश सचिव ने साफ साफ बताया कि पाकिस्तान कैसे जो है भारत में आतंकी जो कार्रवाई है उसको अंजाम देता रहा है। पिछले 3 दशक से कैसे पाकिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं भारत में समय समय पर आतंकी हमले करते रहे हैं, चाहे वो संसद पे हमला हो, मुंबई हमला हो या फिर पहलगाम वाला हमला हो। तो कई ऐसे भारत ने सबूत दिए हैं, दुनिया को दिए हैं, यूएन तक उन्होंने सबूत दिए हैं। लेकिन यूएन में भी पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि वो चीन के साथ मिलकर आतंकियों की सूची से लश्कर तैयबा का या उनके जो समर्थक जो आका है उनका नाम हटवा देता है। जो दुनिया में जो टेररिस्ट हैं वहाँ से उनको नाम हटाने की कोशिश करता है या उनको अपने यहाँ पनाह देता है, उनके बारे में गलत सूचनाएं देता है। विदेश मंत्रालय ने कई सारे वाकया का हवाला देते हुए बताया कि कैसे पाकिस्तान ने समय समय पर इन चीज़ों से अपने आप को अलग किया, यहाँ से मुंह मोड़ा उसने। लेकिन बाद में जब जांच होती है, बाद में जब बातें निकल कर आती हैं तो उसी का नाम सामने आता है। तो कहीं ना कहीं दुनिया के भारत ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है आज के हमले के बाद कि देखिए हमने हमले जो है वो प्रिसाइज किए हैं, हमने किसी नागरिक क्षेत्र पे हमला नहीं किया है, हमने किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने जो हमले किए हैं हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि यहीं पे ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, यहीं पे आतंकियों ने पनाह ले रखी थी, यहीं से भारत में ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। उन सारे सबूत को, सैटेलाइट इमेजेस को, खुफिया सूत्रों को, सबको इकट्ठा करके एक सुनियोजित तरीके से ये टारगेटेड हमला किया गया और पाकिस्तान और दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत एक अमन चैन देश है और इसके शांति, इसके भाईचारा, इसके जमीन पे किसी ने हमला करने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब भारत वो भारत नहीं है जब हमले के बाद भी चुपचाप बैठा रहेगा। यहाँ आतंकी कार्रवाई होती रहेगी और भारत कोई नई कार्रवाई करेगा। अब भारत बदल चुका है, ये नया भारत है और इस नए भारत में यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक सेना के जवान, सब कोई मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। लेकिन ओम प्रकाश जी, इस बीच में सवाल ये भी कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या, क्योंकि जिस तरीके से हमने अब तक ये देखा है कि पहलगाम में पहले तो आतंकियों की ओर से हमला किया गया, इस पहलगाम आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया, लेकिन अब ऐसी भी खबरें हैं कि एलओसी के पास अभी भी सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। वहां भी सेना डटी हुई है, पाकिस्तानियों को लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन क्या आने वाले समय में ये हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान की ओर से ऐसे स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे कुछ अधिकारियों की ओर से और कहा जा रहा है कि अगर अब कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती तो हम भी इस घटना का कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन क्या वाकई ये पाकिस्तान शांत बैठेगा? बिल्कुल। देखिए, पहले तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो संदेश आ रहा है, वहाँ के रक्षा मंत्री की तरफ से के हवाले से जियो टीवी ने ये खबर प्रसारित की है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत अगर आगे की जवाबी कार्रवाई करता है, अगर भारत अब कोई कार्रवाई करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ये अपने आप में कई सारे संदेश दे रहा है। पहले तो अब पाकिस्तान, मान लीजिए, इस संदेश के जरिए पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत ने जो हमले किए हैं वो सही है। भारत ने उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया है जहां आतंकियों ने पनाह ले रखा था या जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप थे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत अगर आगे कोई कार्रवाई करता है तब हम एक्शन लेंगे, तो इसका मतलब है कि भारत ने जो आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, चाहे वो पाकिस्तान में या पीओके में, वो जस्टिफाइड है। इसका मतलब पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई को स्वीकार कर लिया है। लेकिन हमने अपने भी, हमारे जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं या सेना के सूत्रों से जो हवाले से जो खबर आ रही है, उनमें यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि
पिक्चर अभी बाकी है। मतलब ये ऑपरेशन यही खत्म नहीं हुआ है। भारत आगे की रणनीति पर भी काम कर रहा है, कूटनीतिक रणनीति पे काम हो रहा है, डिप्लोमेटिक जो हमारे जो रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ, उनसे बातचीत कर रही है। दुनिया ने इस ऑपरेशन के बाद जो रिएक्शन दिया है, भारत लगातार उनसे संपर्क में है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या भारत बाकी जो अपने भारत के जो जिन देशों से रशिया हो, जिनके साथ दोस्ताना संबंध है, उनके साथ। मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ कश्मीर से ज्योति पचवंदा जी भी जुड़ चुके हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना और जानना चाहूंगी कि इस वक्त कश्मीर में कैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, वहां की तस्वीरों को कैसे समझा जा सकता है? ये तनाव तो निस्संदेह है, पहले से ही था। जिस दिन से पहलगाम में हमला हुआ था उस दिन के बाद से ही कश्मीर थोड़ा तनावग्रस्त था, क्योंकि उन्हें ये पूरी तरह से पता था कि मोदी जी पाकिस्तान पे हमला जरूर करेंगे और इस जो कायराना हरकत पहलगाम में आतंकवादियों ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, लेकिन वो कब होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, कल हम एक डिबेट में थे तो वहां भी मैंने यही कहा था कि ये मॉक ड्रिल से पहले हमला होना ही तय है। और जैसे कल सुनिश्चित था, 1:05 पे हमला शुरू हुआ, 1:30 बजे तक 21 स्थानों पर 9 शहरों में उन्होंने आतंकी ठिकाने ध्वस्त भी कर दिए और कुशल वापस भी पहुंच गए। ये भारत की बहुत बड़ी जीत भी थी और बहुत बड़ी रिटेलिएशन भी थी और अपने पहलगाम हमले का जवाब भी था। जो पूरे देश में आक्रोश चल रहा था उसका जवाब था। लोग यही जवाब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि किसी सबूत मांगने वाले गैंग ने कोई सबूत भी नहीं अभी मांगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही इसके विजुअल सब लोगों को दिखा रहा है। और उन्होंने प्रेस वार्ता भी रात को करके बता दिया कि कितने लोग, उन्होंने तो ये शुरुआती दौर में 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी, 35 लोगों के घायल होने की पुष्टि की थी और 2 मिसिंग भी बताए गए थे। और उन्होंने अपनी जनता से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो बताएं कि किस तरह का इस समय हमें रिटेलिएट करना चाहिए। बावजूद इसके अभी तक पाकिस्तान ने 2-3 अटेम्प्ट जो की हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। उनके अवशेष कश्मीर में और कई अन्य स्थानों पर उनके जो फाइटर जेट थे उनके अवशेष पड़े हुए मिले हैं। तो कुल मिलाकर भारत ने बड़ी सोची समझी रणनीति से एक काम किया है। पूरे विश्व को जिस तरह उन्होंने अपने यानी बिल्कुल ज्योति, ये कहा जा सकता है कि भारत का प्रतिशोध है और उसी प्रतिशोध के तहत में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि मासूम लोगों को गोलियों से भूना गया था और उसी पहलगाम आतंकी हमले का ये जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। बहरहाल आप नजर बनाए रखेगा, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।